मारपीट की घटना में आया नया मोड़, पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। आपको बता दें कि दिनांक 11 जनवरी 2023 को रात्रि लगभग 9:30 बजे पाल मेडिकल स्टोर में इंदिरा नगर, कल्याणपुर नगर, कानपुर नगर में किसी बात को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक राहुल पाल व विमल कुमार एवं मलखान सिंह द्वारा कुछ बातों को लेकर मारपीट हुई, जिसमें श्री विमल कुमार द्वारा इस घटनाक्रम में श्री राम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सौरभ कटियार को दोषी बनाकर प्रार्थना पत्र दिया गया। इस घटनाक्रम में मलखान सिंह, जो कि मौके के वारदात के चश्मदीद गवाह, ने एक प्रार्थना पत्र चौकी इंदिरा नगर, कल्याणपुर, कानपुर नगर में दिया, जिसमें कि डॉक्टर सौरभ कटियार का कोई दोष नहीं बताया गया, क्योंकि जो पाल मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी फुटेज का पीडीएफ चौकी में जमा किया गया, उसमें साफ साफ विमल और राहुल पाल के साथ वार्तालाप, मारपीट, झगड़ा होने की घटना कैद हुई है। इसी घटना में राहुल पाल अपनी जान बचाने के लिए श्री राम हॉस्पिटल में दाखिल हुए। वहां पर डॉक्टर सौरभ कटियार से बचाने की गुहार लगाई। रात्रि में लगभग 9:45 के करीब राहुल पाल ने 112 पर फोन किया। इसके बाद तत्काल 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंचती है और राहुल पाल, विमल कुमार तथा मलखान तीनों लोगों को गाड़ी में बिठाकर चौकी ले जाती है। जबकि इस घटना में श्री राम हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सौरभ कटियार का कहीं पर दोष नहीं लग रहा है। दूसरे दिन चौकी प्रभारी इंदिरा नगर का डॉक्टर सौरभ कटियार के पास फोन आता है कि आपके खिलाफ विमल कुमार ने मारपीट की घटना में एफआईआर दर्ज कराई है। अब देखना ये होगा कि इस घटनाक्रम में कौन दोषी है, कौन निर्दोष। पुलिस पूरी तरीके से इस घटनाक्रम में छानबीन कर रही है। शकील अहमद के साथ रामशरण कटियार की ये खास रिपोर्ट। राहुल पाल मेडिकल स्टोर यहाँ पर 11 तारीख को रात 9:30 बजे लगभग मारपीट कुछ लोगों के साथ हुई, जिसमें कि विमल कुमार ने इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई कि राहुल पाल ने मारपीट की। जबकि इस घटना में तहसीलदार मलखान सिंह ने कहा कि घटना से लेकर के श्री राम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सौरभ कटियार के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है, ना उनका कोई दोष है। अब देखना ये है कि इस मेडिकल स्टोर पर किस कारण ये घटना घटी, जबकि यहाँ पर उस समय सीसीटीवी फुटेज चल रहा और इसकी फुटेज की कॉपी चौकी में दर्ज भी करा दी गई, दिखा दी गई है। और इसको लेकर के एक बड़ा बवंडर खड़ा हो रहा है कि आए दिन श्री राम हॉस्पिटल के संचालक को तंग किया जाता है। और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं बगल में श्री राम हॉस्पिटल है, 4 दुकानों के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से मारपीट होने के बाद राहुल पाल आज तक यहाँ श्री राम हॉस्पिटल में आते हैं और आकर के डॉक्टर सौरभ कटियार के पास जाकर के अपनी बात को बताते हैं। इसके बाद वहाँ पर तत्काल 112 राहुल पाल के द्वारा डायल किया जाता है। ठीक 10 मिनट के बाद पुलिस मौके पर आती है और पूरी घटना की तहकीकात करने के बाद राहुल पाल और विमल तथा मलखान तीनों लोगों को चौकी ले जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जानने का विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब से क्या घटना हुई। और आज मैं कानपुर नगर के इंदिरा नगर में उपस्थित हूं। यहाँ पर एक 11 जनवरी को रात्रि लगभग 9:30 बजे मारपीट हुई, जो कि मेडिकल स्टोर पाल मेडिकल स्टोर पे मारपीट हुई। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ श्री राम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर कटियार साहब के यहाँ दिखाया गया कि एफआईआर में कि इनके साथ इन्होंने लोगों ने बदतमीजी करके मारपीट की एक दलित के समाज के साथ, एफआईआर दर्ज कराई। मैं इस संबंध में जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब क्या आपके साथ में ऐसा हादसा हुआ कि लोगों ने जानबूझकर ऐसा आपके साथ खिलवाड़ किया?
ये घटना जो है 11/1/23 की है और लगभग रात में 9:30 बजे के आसपास की है। मैं जो है 9:36 पे लखनऊ से वापस आया हूँ, जिसकी फुटेज वगैरह जो है जो टोल टैक्स वगैरह कटता है। 9:36 में नर्सिंग होम के अंदर आया और उस समय जो है कुछ झगड़ा वगैरह वहाँ पाल मेडिकल स्टोर पे चल रहा था। इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गया, कुछ शोरगुल सुना हुआ तो मैं यहाँ से अपने गेट के पास खड़ा हुआ, फिर अंदर आ गया, लेकिन वहाँ पे मारपीट वगैरह चल रही थी। इसके बाद मैं फिर बैठ गया, लेकिन वहाँ पे झगड़ा बढ़ता हुआ रहा। बाद में वहाँ पाल मेडिकल स्टोर का जो लड़का राहुल पाल है वो अपनी जान बचाने के हुए तो यहाँ पे अंदर आया और मुझसे मदद मांगी कि मुझे बचा लो। तो वो अंदर ऑफिस में घुस गया और मैं सीधे ऑफिस से ऊपर चला गया। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जो यहाँ पे कोई घटना घटित हो गई है तो कभी लड़के आ गए हैं तो आप आ जाइए। तो लगभग 9:45 पे पुलिस आ गई। पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी तो वो भी आ गई। तब उसी बीच राहुल पाल ने भी 112 नंबर पे कॉल की हमारे चैम्बर से ही, और 112 नंबर की भी गाड़ी आई। इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने जो है यहाँ पे देखी चीज़ें और इसके बाद वो चले गए। मुझे जो है खबर आई कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई हुई, मुकदमा लिखा गया है, तो आप जो है चेक करिए। उन्होंने आगे अपना फुटेज वगैरह चेक किए और वहाँ मेडिकल स्टोर पे चेक किया। क्या डॉक्टर साहब, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये आपकी जानकारी में है कि वह जो घटना हुई है उस समय सीसीटीवी फुटेज बनाया गया था? हाँ, उस समय फुटेज बनाया गया था। चौकी इंचार्ज जो यहाँ के हैं वो बना के लेके गए थे। यहाँ से फुटेज जो कैमरा पूरा चेक किया था, मेरा चेक किया था, चले गए थे। इसके बाद उन्होंने 13/1/23 को शाम को राहुल मेडिकल स्टोर पे भी आए थे। वहाँ पे भी उन्होंने फुटेज देखा जिसमें जो है घटना में राहुल पाल, विमल कुमार और मलखान सिंह लड़ रहे हैं, जिसकी उनकी तो उसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग है। जैसे कि एक मलखान सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें कि उसमें दिखाया गया है कि श्री राम हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं है, कोई इस घटने से मतलब नहीं है, तो पैसे क्या फिर आपके खिलाफ उन्होंने दिए हैं? हाँ, उसमें जो विमल कुमार ने किसके कहने पे किया उसको जानकारी नहीं है। जो उसने उसकी माँ का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डिंग है हमारे उनके पास में, और उसने जो है उससे साइन करा के एप्लीकेशन जो भी दी गई है कल्याणपुर थाने में, और वहाँ से जो है गलत तरीके से मुझे मतलब फंसाने की कोशिश की गई है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मेरा विरोध करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा है। जैसे विमल कुमार के द्वारा जो प्रार्थना पत्र इस चौकी में दिया गया है उसमें आपको दोषी बनाया गया है। उसी घटना में मलखान सिंह भी शामिल हैं, उन्होंने आपको निर्दोष बताया है, क्या इसका पूरा कारण? इसमें जो है जब 112 नंबर की पुलिस आई थी तो राहुल पाल को, विमल को और मलखान को, तीनों को थाने लेके गई थी, और वहाँ पे किसने क्या प्रार्थना पत्र दिया मुझे जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र दोनों ने अलग अलग दिया है। पहले तो विमल ने दिया, उसके बाद राहुल ने भी दिया। तो राहुल का प्रार्थना पत्र नहीं रिसीव किया गया, जो राहुल के अपने स्टेटमेंट है। मलखान ने जो दिया है उसने लिख के स्वयं दिया है इस चीज़ को कि मैं भी घटना में इन्वॉल्व था और मैंने परिजनों को बुलाया। नर्सिंग होम में भी राहुल को अंदर लेने आया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था। पुलिस को बुला के सौंप दिया, जिसकी मतलब रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल्स हैं सारी जो है। और मलखान ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब और नर्सिंग होम के कोई भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। डॉक्टर सौरभ कटियार का कोई रोल नहीं, जबकि दोनों जगह के सीसीटीवी फुटेज बराबर दर्शा रहे हैं कि विमल और मलखान राहुल पाल के साथ लेकर के कुछ बातों को बीच में विवाद हुआ, और उस विवाद की सारी सीसीटीवी फुटेज राहुल पाल के पास सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, और जो कि वो चौकी में पेन ड्राइव भेज भी दी गई है। और डॉक्टर साहब के यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है उसमें भी साफ साफ दर्शा रहा है कि डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस बात की हकीकत पुलिस भी जान चुकी है। इसके बावजूद जो एफआईआर दर्ज की गई वो फर्जी तरीके से उन लोगों ने दर्ज करवाई है, क्योंकि घटना से बचने के लिए ये सब घटनाक्रम रखा गया है।